राम राम साथियों, सुप्रभात। सुबह सुबह की बेला है और सुबह की बेला में मैं महादेव का दर्शन करने शिवपुर जा रहा था। उस दरमियान मुझे अचानक एक चीज दिखाई पड़ा जो मैं सोचा कि आप तक साझा करूं और आप अपना ओपिनियन, अपना विचार रखें। सबसे पहला बात, इसमें क्या लिखा है पहले इसको आप पढ़िए और मैं भी पढ़ के आपको सुनाता हूं। खुले में शौच करते पाए जाने पर 500 रुपया जुर्माना व कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल सही लिखा है। खुले में शौच अगर करते पाए जाने पर 500 रुपया नहीं बल्कि 1000 रुपया जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है स्वच्छ भारत बनाने का। उसके तहत 500 नहीं बल्कि 5000 जुर्माना होना चाहिए। लेकिन तब जब खुले में शौच करते पाए जाने पर, लेकिन साथियों मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूं जहां प्रतापपुर का नया बस स्टैंड माना जाता है, तथा कथित, क्योंकि यहां पे कोई बस तो खड़ी होती नहीं है, परंतु नया बस स्टैंड है। शासन का इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ है नए बस स्टैंड के लिए, लेकिन यहां पे एक शौचालय का निर्माण हुआ है, उसको भी दिखाइए। यह शौचालय है सुविधा 24 नगर पंचायत प्रतापपुर। यानी ये शौचालय का मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि खुले में शौच करने का यहां तो आप जुर्माना लगा दिए हैं, लेकिन शौचालय बंद है, ताला लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आम आदमी क्या खुले में नहीं जाएगा? यहाँ पे काफी सारा भीड़ भड़ाका रहता है, भीड़ वाली इलाका रहती है, तो वो कहाँ जाएगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है कि कभी कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, उसमें चंद घंटों के लिए दिखाने के लिए खोल दिया गया, उसके बाद बंद। बाकी लोग क्या करते हैं? नगर पंचायत की टीम यहाँ पे क्या करती है? सवाल तो खड़ा होता है और सवाल खड़ा बिल्कुल किया जाएगा। साथियों यहाँ पे ताला बंद है, एक गेट में अंदर से ताला बंद है और ये दूसरा गेट में बाहर से ताला बंद है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर किसी को शौच लगे तो वो बोतल ना पकड़े तो क्या करे? आप बताइए। यहाँ पे भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, नगर पंचायत के कोई भी स्टाफ यहाँ पे रहना चाहिए परमानेंट, ताकि खुली रहे। एक सवाल और है, हमारे कैमरामैन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कचड़ों का अंबार यहाँ पे देखिए किस प्रकार का पहाड़ बनता जा रहा है धीरे धीरे। इसके लिए नगर पंचायत के पास कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? ये भी सवाल खड़ा होता है। अब इन सारे सवालों का जवाब देगा कौन? साथियों मैं बता दूं कि शासन का पैसा इस जगह को बनाने के लिए ना करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं। और शौचालय ज्यों का त्यों है, शौचालय खुलती ही नहीं है। और ये देखिए शौचालय के बाहर में स्थिति, ये देखिए तमाम प्रकार के वैरायटी बोतलें हैं जिसको आप देख सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दूं कि भीड़ भड़ाका वाला इलाका रहता है, लेकिन शौचालय बंद रहता है। साथियों आप तो देखे, आपको मैं पूरा वृत्तांत दिखाया, लेकिन एक साथी हमारा मिला है जो यहाँ पे इनका दुकान है। ये इसको ज़्यादा करीब से बता पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे 24 घंटा न तो आता हूँ न रहता हूँ। लेकिन सूचना के मुताबिक जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा, कई दिनों से मैं इसको वॉच कर रहा था कि आखिर ये बंद ही क्यों रहता है। जब मैंने उसको पूरी तरह से स्टडी किया, जब मैंने वॉच किया कि नहीं ये तो खुलता ही नहीं है, तब मैंने ये वीडियो जारी करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? मोहम्मद इश्तिहार सर। इश्तिहार जी, आप बताइए यहाँ पे आपका दुकान है? जी यहाँ पे मुर्गा दुकान है मेरा। अच्छा, ये बताइए मेरे को सबसे पहला प्रश्न कि ये शौचालय बना है सुविधा 24 का मतलब मैं आपको बताऊं कि 24 का मतलब 24 घंटे खुला। 24 घंटे। तो 24 घंटा में कितना घंटा खुला रहता है? 24 घंटा में मान लो कोई इमरजेंसी में कोई आ जाता है, जैसे बाहर के लोग, लेडीज लोग के ही लिए खुलता है, बाकी जेंट्स लोग के लिए कहाँ नहीं खुलता है। माने इमरजेंसी में अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। बाकी खुले में शौच करें कोई आपत्ति नहीं है। फिर जुर्माना किस पर लगाई जाए? क्या सिर्फ बाहर के व्यक्तियों के लिए ये शौचालय बना है? यहाँ के लोगों के लिए ये शौचालय का उपयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्न ये भी खड़ा होता है। और बताइए, ये चाबी कौन नगर पंचायत के लोग आके खोलते हैं कि कौन? नगर पंचायत के लोग नहीं खोलते हैं, इसी जगह होटल है, इस जगह महेश नाम है।
उन्हीं के पास रहता है, मतलब उन लोग दे देता है उन लोग के लिए इस्तेमाल के लिए, बाकी तो बंद ही रहता है। ये लीजिए एक नया फरमान, मतलब जिसको मर्जी करेगा हम चाबी देंगे, जिसको मर्जी नहीं करेगा हम चाबी नहीं देंगे। नगर पंचायत में क्या लेबरों की कमी हो गई है, स्टाफ की कमी हो गई है, या फिर क्यों नहीं इसको खोलते हैं? खुले में शौच करवा रहे हैं, ऊपर से जुर्माना भी लगा दिए आप 500 रुपये का। हम लोग के स्टाफ है कि मतलब बाहर बोतल लेके जाता है, और यहाँ पे नहीं है, खुलता है। यहाँ पे अलाउ नहीं है? नहीं अलाउ है, ऐसे नहीं है, ताला बंद रहता तो कैसे कहाँ। अब देखिए साथियों, इनके वक्तव्यों के हिसाब से कि स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है यहाँ पे। अब आदमी क्या करेगा? क्या इमरजेंसी सेवा के लिए ये बना हुआ है 24? या तो फिर इसको 24 हटा दीजिए कृपा करके नगर पंचायत। ये सुविधा 24 जो आप लिखे हैं इसको हटा दीजिए, इसको सुविधा 24 के जगह आप लिख दीजिए सुविधा मनमानी, तब मजा आएगा, तब ये ठीक रहेगा। क्योंकि जब आपका मन करेगा तभी आप खोलोगे, और जिसके लिए मन करेगा तभी खोलोगे। तो इसलिए इसका नाम सुविधा मनमानी होना चाहिए, सुविधा 24 नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आप इसको जिस जनता के लिए काम के लिए बनाया गया है उसका उपयोग होना चाहिए। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप स्टाफ की भर्ती करो और यहाँ पे इसको खोलो। एक तो जीर्ण तीर्ण अवस्था में है, अगर दूसरा ठीक भी है तो आप उसको खोल नहीं रहे हो। जबकि पब्लिक यहाँ भी कम नहीं रहती है, पब्लिक का जनसैलाब यहाँ पे रहता है, और कचड़ों का अंबार तो आप देख ही लिए। और चलिए, ये तो मैंने आपको दूसरा वीडियो जारी किया है साथियों। प्रतापपुर में न जाने कितने और शौचालय हैं, लेकिन वो गुमनामी में चल रहे हैं। शौचालय है ही नहीं, धरातल पर तो शौचालय है ही नहीं। ये एक शौचालय ये तो है, इसके लिए तो तारीफ करूंगा मैं कि ये शौचालय बना कम से कम। लेकिन कुछ शौचालय बने भी और कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम। सबका उजागर किया जाएगा, एक शौचालय और एक जितना भी शासकीय काम में बंदर बाट हुआ है उसका सबका उजागर रिपब्लिक सरगुजा करेगी, छोड़ेगी नहीं। अगर जनहित का काम है, जनता तक उसका लगन लाभ नहीं पहुंच रहा है, उस पर अगर कल छपट हुआ है तो उजागर करना पड़ेगा। उसमें चाहे जो भी दोषी हो उसका नाम के साथ उजागर करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा नगर पंचायत से कि नगर पंचायत प्रतापपुर में जितने भी शौचालय हैं, एक दो नहीं काफ़ी सारे शौचालय हैं, उनका निरीक्षण करें। और निरीक्षण करके अगर उसमें साफ सफाई नहीं है तो उसमें साफ सफाई कराए, और उसमें अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ मुहैया कराए। उसके बाद उसको खोले, चालू करें, तब जाकर के हमारा स्वच्छ प्रतापपुर और सुंदर प्रतापपुर बनेगा। तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार होगा। तब जाकर के स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता बरकरार रहेगी। ऐसे में नहीं साहब कि आप ताला बंद कर दोगे और लिख दोगे कि खुले में शौच करते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना। प्रतापपुर में मैं पुनः बता दूं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे शौचालय हैं, कई सारे शौचालय, लेकिन सिर्फ कागजों पे हैं, और कुछ बने भी तो पता नहीं कहाँ चले गए। हालांकि इसकी भी पुष्टि की जाएगी, हमारी टीम वहाँ तक पहुँचेगी और जांच भी करवाएगी। साथियों, मैं तो नगर पंचायत से ये भी कहूँगा कि जितने गुमनामी में शौचालय चल रहे हैं प्रतापपुर के, सबको लेकर के आए। और ये काम नगर पंचायत के आला अधिकारी सीएमओ मैडम, आपको मैं समर्पित करता हूं ये सूचना कि आप उस सारे शौचालयों का खोजबीन करें और जनता के हित के लिए उसे चालू कराएं। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि शौचालय हैं प्रतापपुर में। ऐसे नहीं है कि शौचालय बने ही नहीं हैं, शौचालय बहुत बने हैं, लेकिन आज गुमनामी में चले गए हैं। तो उनको बाहर लाइए, उजागर करिए और दिखाइए, लोगों तक पहुंचाइए उसका लाभ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा।